नमस्कार दोस्तों। नंबर की दौड़ में हम सब लोग दौड़ रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स, नंबर, एग्ज़ाम, बच्चों की तो वाट लगी हुई है और बड़ों की भी लगी है। अभी एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, यूपीपीसीएस का आने वाला, आईएएस का आने वाला। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हाई स्कूल, इंटर, नाइन्थ किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, या आप वेद वेदांग को कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, वेद की, वेदांग की, ज्योतिष की, अध्यात्म की कुछ, और आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई पढ़ा रहा है क्लास में, आप कोई इवन ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं उसकी, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि वो चीज़ आपको, वो विषय, वो जो है उसमें आपको मास्टरी हासिल हो जाए और आपको समझने लगे आप उसको? एक बहुत छोटा सा प्रयोग है, करके देखिएगा। परंपरा में हम लोग को बताया गया था, हम लोगों ने करा था ज्योतिष सीखने के लिए। आप भी करिएगा, आप देखेंगे कैसे उस विषय की जानकारी आपकी अपनी हो जाती है। देवता, देवता, देवता जो शब्द है वो दिवु से बना है, लाइट से बना है। लाइट ही से हम लोग जैसे कहते हैं प्रकाश, प्रकाश से ही हम लोग को सारी जानकारी होती है। प्रकाश है, हम आपको दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हमको, अभी अगर अंधकार हो तो हम ना दिखेंगे। तो देखने से होता है, लाइट से ही हम लोग की सारी इंफॉर्मेशन है। और अष्टवसु जो हैं वो लाइट हमारे लिए कहीं ना कहीं से देते हैं। सबसे आसान जो हमारे लिए लाइट का जो सोर्स है वो कौन सा है? वो वासुदेव है। जी हाँ, कृष्ण का नाम वासुदेव। तो हमको सिंपल एक मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसको करना कैसे है, क्या करना है? आपको जो सब्जेक्ट सबसे खराब लगता है, जैसे आपको मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स के ये है, नहीं समझ में आ रही है, इकोनॉमिक्स के कोई बुक है, नहीं समझ में आ रही है, या अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए आप जैमिनी को पढ़ना चाह रहे हैं, जैमिनी ऋषि की जैमिनी ज्योतिष को सूत्र को नहीं समझ में आ रहे हैं, या फिर आप कोई रामायण पढ़ना चाह रहे हैं, या आप पुराण पढ़ना चाह रहे हैं, उपनिषद पढ़ना चाह रहे हैं, इनकी जानकारी कर रहे हैं। रामायण आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको समझना है, जानना है उसके विषय में, क्या करना है आपको? सिंपल, पुष्प ले लीजिए, एक पुष्प लीजिए, ऐसे करके किताब को रखिए और हाथ हमेशा मांगने, याचक वाले उसमें, ऐसे करके अपना सीधा हाथ किताब के ऊपर रखिए और 12 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये करने के बाद जब ये हो जाए, ये पुष्प पलट के ऐसे रख देना इस किताब पे, और थोड़ी देर के बाद ये किताब अपना पढ़ना शुरू करिए। कितनी देर का? मुश्किल से 12 बार पढ़ने में कितना आपको 1-1.5 मिनट लगेगा। करके देखिए, डेली करिए इसको। वो बुक, उस बुक की नॉलेज आपको ऐसे आने लगेगी, आपको आश्चर्य होगा। आपको मैथ में डर लगता है, करिए अपनी मैथ की किताब के संग में ये प्रयोग। अगर वो मैथ आपको, आपके फिंगर टिप्स पे ना नाचने लगे तो बोलिएगा। करिए ये सब परंपरा के बताए हुए छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय, इन उपाय को करिए। उस विषय के ज्ञान को प्राप्त करिए, उस विषय में ब्रिलियंट बनिए, महारत हासिल करिए और अपने नंबरों को अच्छा करिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आएँ। आप खुद भी चाहते हैं किसी कंपटीशन में तो वहाँ पे अच्छे नंबर आएँ। आईएएम का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, आईएएस, इसमें एक-एक नंबर की वैल्यू होती है। करिए ये, कोई भी किताब, कुछ भी, कोई भी किताब आप क कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा अलग है, अगर आप कोई रामायण पढ़ते हैं, जया, जया जिसको मतलब हम लोग महाभारत करते हैं, उसका असली नाम जया है। महाभारत को या गीता को या आप पुराण वगैरह को पढ़ते हैं, तो उनमें थोड़ा-सा ये होता है कि जो भी पुराण में, जैसे महाभारत में पढ़ रहा है या गीता, अगर हम लोग यहाँ पे रामायण का अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो रामायण में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, भगवान श्री राम इसमें जो मेन इसके कौन है? भगवान श्री राम है। तो हम लोग राम का, तो राम का बीज क्या है? रम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ऐसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रम, ये बोल देंगे। हमको रामायण का ज्ञान हमको समझ में आने लगेगा कि क्या है। ठीक है? नॉर्मल आप किसी भी बाकी अपने स्कूल की जो किताबें हैं, जो आपको ज्ञान करना है, उसमें करिए। जहाँ पे पर ज्ञान, जहाँ पे आपको आध्यात्मिक या वैदिक चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे अगर वो
जो भी आप पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण का बीज कर लीजिए, क्लीन बीज है कृष्ण का। जो भी आप कर रहे हैं उसमें अगर वो बीज जोड़ लेंगे, आप देखिएगा कैसे वो उसके एक एक श्लोक का आपको और कैसे अर्थ समझ में आने लगेगा। करिए ये चीज और बताइए। अगर आप पहली बार आए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। रोज कोई ना कोई नई जानकारी मिलेगी और अच्छी जानकारी मिलेगी, लाभ उठाइए। नमस्कार।